मेरी आज की ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन ये वीडियो किसी एक डॉक्टर या हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवामी कानूनी आगाही के लिए है। आज मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ 5 अहम स्कैम्स बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि उन स्कैम्स का कानूनी हल क्या है। सबसे पहला स्कैम सी सेक्शन का होता है, जिसको प्रेशर स्कैम भी कहा जाता है। माँ के पेट में बच्चा होता है, घर वाले दुआएं करते हैं और ठीक उसी वक्त डॉक्टर खौफ को अपना हथियार बना लेते हैं और ये कहा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक नहीं है, बच्चे की सिम ठीक नहीं है, उसकी मूवमेंट कम है, पानी कम है और अगर फौरन ऑपरेशन ना किया तो बच्चे और माँ की जान दोनों को खतरा हो सकता है। यहाँ मरीज के घर वालों को ये याद रखना चाहिए कि पीएमडीसी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक मरीज को रिस्क, प्रोसीजर और इन्फॉर्म कंसर्न के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर गैर जरूरी ऑपरेशन सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया गया है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस कंसीडर होती है और आप पंजाब पब्लिक हेल्थ केयर कमीशन में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर इसमें डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट भी शामिल हो गई तो केस का रुख 420 की तरफ भी जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड हेल्थ इंश्योरेंस बिलिंग स्कैम होता है। जैसे ही आप उन्हें बताते हैं कि मरीज हेल्थ इंश्योर्ड है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटिंग प्लान नहीं बल्कि बिलिंग प्लान शुरू हो जाता है। फेक प्रोसीजर, अननेसेसरी इंजेक्शंस और फिर इन्फ्लेटेड बिल्स, ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा क्लेम किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी, मेरा क्या जाता है। अरे भाईजान, जिस्म तो आपका है ना, वो जो अननेसेसरी इंजेक्शंस लगेंगे वो आपके ही जिस्म पर अप्लाई होंगे। अननेसेसरी टेस्ट की मद में आपके जिस्म पर नए तजुर्बात होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये सेक्शन 468 पीपीसी के ज़मरे में आता है और आप उन पर एक दावा भी दायर कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम मेडिसिन ओवर प्राइसिंग स्कैम है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर आपको जो मेडिसिन लिख के दे रहा है आप उसी हॉस्पिटल की फार्मेसी से खरीदें, बल्कि आप बाहर की फार्मेसी से भी एक बार कीमत जरूर चेक करें। अगर आपको ये लगता है कि मेडिसिन की कीमत एमआरपी से ज्यादा चार्ज की जा रही है तो आप ड्रग्स एक्ट 1976 के सेक्शन 12 के मुताबिक उस फार्मेसी पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं। चौथा सबसे अहम मसला आईसीयू स्कैम होता है। आईसीयू का नाम सुनते ही घर वालों के पांव के नीचे जमीन निकल जाती है। कहा जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, मरीज की हालत खतरे में है, फौरन इस मरीज को आईसीयू शिफ्ट कर दे वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आईसीयू नेसेसरी है तो आप जरूर आईसीयू में दाखिल करवाएं, लेकिन सवाल पूछना आपका हक है। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि मुझे मरीज के ऑक्सीजन लेवल का बताएं कि वो कितना है, कौन सी रिपोर्ट क्रिटिकल है और आईसीयू एडमिशन किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है और क्या मुझे ये चार्जेस रिटन फॉर्म में मिल सकते हैं। आपको बताता चलूं कि अगर हॉस्पिटल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो ये फ्रॉड और चीटिंग के ज़मरे में आता है और आप उस मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। पांचवा मसला फाइनल बिल ओवर चार्जिंग स्कैम है। पेशेंट को असल झटका तब लगता है जब फाइनल बिल उसके हाथ में आता है। मास्क, ग्लव, नर्सिंग, डॉक्टर विजिटिंग चार्जेस, डिस्पोजेबल आइटम्स, सिरिंजेस, ऑक्सीजन चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस आपके फाइनल बिल में ऐड कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पंजाब कंज्यूमर एक्ट 2005 आपके काम आ सकता है। सेक्शन 18 प्राइस डिस्प्ले और सेक्शन 19 रिसिप्ट की इशुएंस पर होता है। जहाँ आपको अननेसेसरी चार्जिंग या फेक ट्रीटमेंट लगे वहाँ खुदारा आप खामोश न रहें। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या आप पंजाब कंज्यूमर कोर्ट से राब्ता कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि हॉस्पिटल इलाज की जगह है, खौफ बेचने की दुकान की नहीं। मेरी ये वीडियो सेव करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कल को यही इन्फॉर्मेशन आपके किसी अपने को लाखों के नुकसान, ओवर चार्जिंग या फेक बिलिंग से बचा सकती है।